ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम हीलिंग गार्डन से कर रहे हैं। देखो हमारे साथ मोर आ गया है बड़े प्यार से। आहा, बाबा के बैज को हाथ लगा रहा है चोंच। बाबा ने आज यही कहा कि बच्चे, ये बैज भी तुम्हारी बहुत सेवा कर सकता है। आज की मुरली में कहा बैज को बच्चे तुम अखबारों में भी तुम दिखा सकते हो। हाँ, पर उसमें अखबारों में छपा तो नहीं सकते, लेकिन ये बैज बहुत बड़ी गीता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, देह के पसारे को भूल, ये देह का पसारा है ना, सारा भूल अपने को आत्मा समझना है और मुझे एक बाप को याद करना है। देह का पसारा, देह के संबंधी, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फला हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं। बाबा ने कहा सारा देह का पसारा भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा ये तुम्हारा यज्ञ भी है और साथ साथ पाठशाला भी है। यज्ञ है जिससे अनेकों के विक्रम विनाश हो रहे हैं, पाठशाला है जहां बहुत अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देखो आज मुरली मंथन सुनने उड़कर हमारे पास मोर भी आके बैठ गया। ठीक है ना भाई, मोती, इसका नाम मोती है। हा हा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे क्या करते हो? बाबा का नाम बच्चे सब सब बच्चे चित्रों में डालो। क्या डाले? विशेष बाबा ने का नाम डालो। क्या? सर्व का सदगति दाता और पतित पावन और ज्ञान का दाता वो कौन है? हाँ, और परम पिता, परम सतगुरु, परम शिक्षक बाबा ने कहा वो शिव भगवानो वाच। ये हर चित्र में बच्चों को डालना चाहिए। अच्छा, तेरे को बैज बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति को बार बार टच कर रहा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विशेष क्या करना है, पुरुषार्थ क्या करना? तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। चक्र को बच्चों को घुमाना चाहिए। देखो बच्चे, कल पहले मुआफिक बाबा आया है तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कलप कलप ये चक्र बच्चों को घुमाते रहना चाहिए। कैसे हम सतयुग में देवता थे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बने, फिर द्वापर में वैश्य, फिर कलयुग में कैसे जो है शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने। तो बाबा ने कहा चक्र घुमाने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। फिर आज की मुरली में बाबा ने सेवा के ऊपर भी कहा, खास मम्मा ने भी कहा कि मददगार बनना है। तुम बच्चों को मददगार, जितना मदद करेंगे उतना ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप के कार्य में मददगार। देखो वैसे भगवान को किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन मददगार बनना बहुत बड़ी बात है। मदद की जरूरत नहीं है, मददगार बनना कितना जरूरी है। मददगार, तो बाबा ने कितना सुंदर विशेष कहा कि बच्चे, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा ट्रेन में भी जाओ तुम, वहां पर भी समझा सकते हो। हाँ, सबको समझाना है, दो बाप का परिचय सबको देना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, देखो ये माया तो भिन्न भिन्न रूप में देह अभिमान में आती, देह अभिमान आते उल्टे सुलटे ख्याल आते। बच्चे विक्रम नहीं करना है, उल्टे माया कितने भी तूफान लाए लेकिन बच्चे विक्रम नहीं करना। और सच्चा योगी तो वो है जिसको तूफान भी ना आए। तूफान तो आएंगे, बाबा ने अंत तक का मतलब संकल्प आए। बाबा ने कहा जो रॉन्ग संकल्प है उसको रोक देना है, हाँ, उसे एकदम कन्वर्ट कर देना है। पॉजिटिव संकल्प से सुंदर सारा वो बनता है ना वातावरण। नेगेटिव संकल्प तो दुखदायी वातावरण दुखी कर देता है ना। इसलिए शुभ संकल्पों का दान सबको करना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये तुम्हारा बच्चे एक तरह से गीता है, ये बैज भी। तुम बच्चों को इस बैज पर भी सबको समझाना है। हाँ, ये भी एक छोटी गीता है जिस पे तुम सबको समझा सकते हो। आज फिर बाबा ने कहा, खास मातेश्वरी के महावाक्यों में था कि तुम्हें पवित्र बनना है। तुम्हारे कोई कर्म बंधन है,
तो तुम पूरा बुद्धि को समर्पण कर दो और बाबा के सामने आके सच सच बताओ। तो उससे क्या होगा, बाबा हर एक की जन्म पत्री जानता है, तो फिर बाबा तुमको वैसी ही राय देगा। ऐसे नहीं जो दिमाग में आए करते चलो, मनमत पे करते चलो, नहीं, फिर बाबा जिम्मेवार ठहरा। तुम बाबा को सब बताओ, बाबा फिर राय देगा। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, हर एक का वो है। फिर बाबा ने कहा दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे न कोई। हाँ, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए। इसलिए ये भी बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ, अब माया के वैभवों में उसमें फंस के बाबा को भूल बैठते हैं। इसलिए बच्चे तुम्हें बाबा को भूलना नहीं है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को किस तरीके से देखो, तुम कौन हो, तुम हो शिव शक्ति सेना। फिर तुम कौन हो, तुम हो बच्चे रूहानी मिलिट्री। इसलिए तुम्हें रूहानी मिलिट्री बनना है। तो बाबा ने कहा बच्चे पवित्र रहना है और विशेष तुम बच्चों को पूरा मर्यादा प्रमाण चलना है। तो बाबा ने कहा रूहानी मिलिट्री जैसे बच्चे सब देखो अनुशासन में सारा कार्य करती ना, ऐसे तुम वो मिलिट्री, फिजिकल मिलिट्री, ऐसे तुम रूहानी मिलिट्री को भी कदम कदम सावधानी से बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बस चुप रहो, इसी से तुम्हें पूरा वर्षा मिल जाएगा। कोई सदा चुप रह के दिखाए, चुप माना मन के व्यर्थ संकल्प भी ना चले, मन भी चुप, हे मन चुप। मुख को चुप करना तो फिर भी आसान है, कईयों का तो मुख भी चुप नहीं होता, लेकिन मन को भी चुप करके रखना ये है बड़ी बात। तो बाबा ने कहा चुप रहो माना साइलेंस में रहो, माना बाप की याद में रहो। तो उससे क्या होगा, तुम्हें कितना ऊंचा वर्षा मिलेगा। इसी से ये मन मना भाव बन जाएंगे, तो उससे फिर आपको बहुत ऊंचा बाबा का पद प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने कहा तो सारा मदार है आज बाबा ने कहा गीता पर। गीता ज्ञान दाता कौन, ये बात बच्चों को समझानी है। गीता ज्ञान दाता स्पष्ट करना है, गीता ज्ञान दाता कौन। अब बाबा आया है तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए, वापस तुम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। इसलिए बच्चे बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को सच्चे दिल से याद करना है, क्योंकि वो सच्चा बाबा है। तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें सच्चाई से बाबा को याद करना है। फिर बाबा तुम बच्चों को घर ले जाएंगे। अभी तुम श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, श्रीमत से ही तुम इतना उच्च पद स्वर्ग में पाते हो। फिर बाबा ने आज की मुरली में, बाबा ने वरदान में भी कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे तुम बच्चे क्या करेंगे। बाबा ने कहा विशेष तुम बच्चों को हाँ क्या करना है। बाबा ने कहा फरिश्तेपन का मेकअप करो। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा ने कहा जब रूहानियत में टिक जाते हैं ना कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, सब आत्मा है, तो फिर क्या होता है, फरिश्तेपन का मेकअप होता है। और फरिश्तेपन का जब मेकअप हो जाता है ना, तो फिर चमक आ जाती है चेहरे पे। तो चमक आती है ना, तो फिर उससे क्या होता है, उससे बहुतों की सेवा होती है, हजारों के सबके स्नेही बन जाते। तो सर्व के स्नेही बनने का तरीका रूहानियत का, हर वक्त रूहानियत में रहो और फरिश्तेपन का मेकअप करते रहो। तो ये तो था आज का वरदान। आज का स्लोगन था ब्रह्मचर्य, योग और दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। संपूर्ण ब्रह्मचर्य मन बुद्धि, मन वचन कर्म से संकल्प में भी शुद्धि, इसको कहेंगे ब्रह्मचर्य। दिव्य गुणों की धारणा, एक एक दिव्य गुण की धारणा। और साथ बाबा ने जो कहा कि बच्चे योग भी अच्छा चाहिए, यही यथार्थ पुरुषार्थ है। तो बाबा ने आज अव्यक्ति इशारे में भी कहा कि बच्चों को क्या करना है, सत्यता और सभ्यता की कल्चर,
निर्भय बनो, निर्भय बन के प्रत्यक्षता करो, सच्ची बात को छिपाओ नहीं, सब कुछ करो लेकिन नम्रता भी साथ हो, फिर क्या होगा, कड़े शब्द भी मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।